और आइए अब शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम एजेंडा एट 9 की। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। मुंबई से सटे मुंब्रा में एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख के एक बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। चुनाव जीतने के बाद सहर शेख ने मंच से कहा था कि अगले 5 साल में मुंब्रा को हरा रंग दिया जाएगा और इसी बयान को लेकर अब बीजेपी नेता और फायर ब्रांड हिंदुत्व चेहरा नवनीत राणा ने तीखा पलटवार किया है। नवनीत राणा ने साफ शब्दों में कहा कि भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है और यहां सिर्फ भगवा और नीला ही चलेगा। उन्होंने कहा कि किसी को अगर हरा पसंद है तो वो पाकिस्तान चला जाए। राणा ने दो टूक कहा कि इस देश के किसी भी हिस्से को हरा बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उनका ये बयान एक कार्यक्रम के दौरान सामने आया, जिसके बाद सियासत और तेज हो गई है। दरअसल मुंब्रा के वार्ड नंबर 30 से एआईएमआईएम प्रत्याशी सहर शेख ने जीत दर्ज की और जीत के जश्न के दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर तंज कसते हुए ये बयान दिया था। इसके बाद बीजेपी और महायुति के घटक दलों ने उनके बयान को देश की एकता और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बताया। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी इस बयान की कड़ी आलोचना की है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया और कांग्रेस से बीजेपी में आए संजय निरुपम ने महाराष्ट्र पुलिस से इस बयान को गंभीरता से लेने की मांग की है। निरुपम ने तो यहां तक कहा कि मजहबी उन्माद फैलाकर चुनाव जीतने वालों के इरादे ठीक नहीं है। फिलहाल सहर शेख के बयान और नवनीत राणा के पलटवार के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा सियासी टकराव साफ नजर आ रहा है। तो देखना होगा कि ये विवाद आगे किस मोड़ पर जाता है। तो देखिए, जिस तरह से पूरा मामला सामने आ रहा है और ये विवादित बयान है जो ये बता रहा है कि आप किस तरह से बटी हुई राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अब चर्चा होनी जाहिर सी बात है शुरू हो गई है। तो आपको बता दें, सहर शेख का जो बयान है उसको लेकर विवाद है। सहर शेख और एआईएमआईएम के इमेज पर क्या कुछ यहाँ पर देखने का प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखना होगा। तो महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एआईएमआईएम को जो सफलता मिली है, बीएमसी की कई सीटों पर एआईएमआईएम की जीत रही। वहीं आप देखिए कि कोई कितना भी कहे उनका सपना पूरा नहीं होगा, ये नवनीत राणा भी कह रही हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जे आता बातम्यामध्ये चालू आहे की पूरा ग्रीन करेंगे, पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है, ये याद रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब बोला था कि ये राज्य में जो धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ये धर्म के लिए हम जिएंगे भी और मरेंगे भी। किसी ने कितना भी कुछ बोला, ग्रीन करेंगे, हरा करेंगे, तो तुम्हारे सपने भी सच नहीं हो सकते हैं। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार लेके ये खून में दौड़ते हैं। जब तक ये खून खत्म नहीं होगा तब तक भगवा इस देश से कोई हटा नहीं सकता। इतना याद। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है, इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। संदीप मिश्रा जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी हमारे साथ जुड़े, प्रवक्ता है कांग्रेस के। साथ ही बीजेपी नेता मिथिलेश राय अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। महंत अनुराग भृगुवंशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हिंदू वाहिनी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से बयान सामने आ रहा है, पहला रिएक्शन में डॉक्टर शिवानंद जी का ही ले लेती हूँ। डॉक्टर शिवानंद जी, देखिए जिस तरह का बयान यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 5 साल के बाद सब हरा हो जाएगा, आखिर इस तरह का सांप्रदायिक बयान देने की जरूरत क्या थी? गुड मॉर्निंग जी और पूरा पैनलिस्ट का नमस्कार। देखिए, जिस तरह से करनी और कथनी
अलग है। ये लोगों ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, वीकनेस करने के लिए एक राजनीति खेलने जा रहे हैं। ओवैसी जो है बीजेपी का बी टीम है। महाराष्ट्र में कभी भी इतने बड़े मायने में नहीं हुआ था। पूरा महाराष्ट्र में 125 पार्षद चुन के आए ओवैसी का। ये बहुत ही ये है। और देवेंद्र फडणवीस को कुछ नहीं, भी सहर करके, शेख के इस बयान को आप कुछ भी कैसे देख रहे हैं? साम डॉक्टर शिवानंद दाम, जी, आपका रिएक्शन जानना चाहती हूँ, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को, सहर शेख ने जो बयान दिया है? नहीं, देखिए, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। मेरे को उससे कोई लेन देन नहीं है। मैं उनका कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। और उनको आप पूछिए, नहीं, उन्होंने आप इतना ही लेकिन कि राजनीति जाति में हैं, जाति आप धर्म बता तो में। सकते हैं ये बयान सही है नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपका रिएक्शन मैं इसी बयान के ऊपर लेना चाह रही हूँ। आखिर जो सहर शेख ने कह दिया है 5 साल बाद हरा ही हरा होगा, इन लोगों को दिखा देंगे, तो क्या था, किस तरीके का, आपको ऐसा क्या लगा, ये किस तरह का बयान दिख रहा है? देखिए, उन्होंने पहली बार चुन किया है। मेरा मेरा उनको शुभकामना है। लेकिन इस तरह से भाषा शाहू फुले अंबेडकर कर्म भूमि में, छत्रपति शिवाजी महाराज कर्म भूमि में, यहाँ ऐसा भाषा उचित नहीं है। ठीक है। उनके ऊपर देखिए, अभी अभी देखिए। और दूसरी बात, मैं इसका घोर निंदा करना चाहता हूँ। ठीक है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी कर क्या रहे हैं? सीबीआई मैं, ठीक है, आपने घोर निंदा की, आईएमएम के जो ये मिसयूज पार्षद करना। है जिन्होंने बयान दिया है सहर शेख ने, आप उसकी निंदा कर दी। ठीक है, संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, क्या कुछ देखा जाए, बीएमसी में हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी की जीत तो हुई है, लेकिन क्या हिंदू मुस्लिम करना, और ऐसे में इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, आपको नहीं लगता सांप्रदायिकता से जुड़े ये बयान है और इनका रंग कुछ और है? नहीं, गीतू जी एक बात बताएं, एमआईएम से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं जिसका पूरा एजेंडा ही जो है एक तरह से कहें शरीयत और बाकी सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, और जिनके भाई साहब जिस तरह के कानून को ठेंगा दिखाते हैं कि 15 मिनट में फौज हटा लो, सेना हटा लो, तो हम क्या करेंगे। तो इन सब बातों से तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर ये हरा रंग वाली बात को एमआईएम दिखा रही है तो जी। हिंदुओं को संगठित होने की आवश्यकता है। और मैं तो अपने कांग्रेस के प्रवक्ता का धन्यवाद करूंगा कि वह कांग्रेस से आगे बढ़ करके अपने आप को मराठी पहले समझा उन्होंने। नहीं तो आपने देखा, जब उनसे सवाल पूछा तो बीच बचाव कांग्रेस की तरह बिल्कुल। अपनी आंख मूंद रखी थी, धृतराष्ट्र की तरह। लेकिन जब उन्हें लगा कि मराठा सम्मान को ठेस पहुंच रही है, शिवाजी की बातों को ठेस पहुंच रही है, गुरु गोविंद सिंह की बात को ठेस पहुंच रही है, तो उनके अंदर का मराठी खून खौला और उन्होंने कहा ये बात गलत है, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के बयान दे करके आप हिंदुओं को संगठित होने के लिए मजबूर करते हैं। नहीं तो हिंदू तो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं भी। लेकिन जब एक पक्ष इस तरह के बयान देता है तो हिंदू के अंदर ये बात आती है कि भाई अगर हम संगठित नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तो कल को हमारे लिए बिल्कुल। ऐसी स्थिति तो आ यानी कि सकती है। मुंबई हरे रंग में नहीं रंगी जाएगी, पूरा देश भी हरे रंग में रंगा जा सकता है अगर हिंदू संगठित नहीं होता। हमारे साथ महंत अनुराग भृगुवंशी जी भी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हिंदू वाहिनी के। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से बयान है सहर शेख का, जिसमें सीधे तौर पर वो कहती है हरा रंग में रंग दिया जाएगा, और इसमें यहाँ पर देखिए जिस तरह से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे डॉक्टर शिवानंद जी, वो कह रहे हैं कि एआईएमआईएम है बीजेपी की बी टीम और ये जानबूझकर दिया गया बयान है, हालांकि उन्होंने निंदा कर दी है। अनुराग जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है अनुराग जी, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। तो देखिए जिस तरह से पूरा बयान सामने आ रहा है, अब ये कहीं ना कहीं विवादित बयान होगा संदीप जी, और इस पर रिएक्शन भी आने शुरू हो जाएंगे। खासतौर से बीजेपी ने तो निंदा कर ही दी है, और सीधे तौर पर जैसा आप बता रहे हैं, हिंदू को संगठित करना एक मुख्य उद्देश्य है, और कहीं ना कहीं अब ऐसे में हिंदू को जागरूक होना होगा कि उन्हें भी एकता में रहना होगा, उन्हें भी एक साथ एकजुटता में रहना होगा। लेकिन ये जो बयान है वो देश को जरूर बांटते हुए नजर आ रहे हैं। बांटता ही नहीं है, बयान कहते हैं कि असली पिक्चर भी दिखाता है। बात जब ये दिल्ली में बैठते हैं और टीवी कैमरों के सामने इनके पैनलिस्ट बैठते हैं तो संविधान की किताब का हवाला देते हैं, लेकिन जहां कहीं भी इनकी शक्ति मजबूत होती है वहां वो बात सिर्फ और सिर्फ शरीयत की बात, और बात सिर्फ उस संवैधानिक सरकार जो कि कानून से बनती है उसके खिलाफ आवाज उठाना और कहना कि अपना निजाम लाएंगे। इस तरह की मानसिकता से ग्रसित ये लोग हैं। तो हिंदुओं को कहीं न कहीं ऐसे बयान दे करके
आप यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिस दिन आप हमें उस स्थिति में लाएंगे, 1947 वाली स्थिति में लाएंगे, हम आपको 1947 वाला ही नतीजा देंगे। तो ऐसे में इस तरह के बयान की भर्त्सना ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि हिंदू संगठनों को इन सब बातों से समझना चाहिए कि एजेंडा क्या है, किस तरह के एजेंडे पर एएमआईएम काम कर रही है और कांग्रेस किस तरह से मौन है। इस बात का तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरह से मराठी व्यक्ति अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, भगवा के लिए और शिवाजी के विचारों पे चलने के बारे में सोचता है, लेकिन उसमें मराठी भी अगर मुस्लिम आ जाता है, मुस्लिम कार्ड के प्रभाव में आ जाता है, तो निश्चित ही उसके लिए शरीयत सबसे बड़ी चीज हो जाती है। और शरीयत कहीं ना कहीं जो है हमारे संविधान के लिए और सांप्रदायिक सद्भाव को साथ लेकर के चलने वालों के लिए बिल्कुल। और जो यहाँ है पर ये इनके लिए देखिए खतरा है। जीत कर आ रहे हैं डॉक्टर शिवानंद, ये जनता का फैसला है और उसके बाद वो कह रहे हैं सब अल्लाह का किया हुआ है, तो इसके क्या मायने निकाले जाए, क्या समझा जाए ऐसे लोगों के बारे में? शिवानंद जी। गीतू जी मेरे को 30 सेकंड गीतू जी 30 सेकंड बात करने दीजिए। बोलिए बोलिए। देखिए अमरावती डिस्ट्रिक्ट में अचलपुर एक तालुका है, वहां बीजेपी एमआईएम अलायंस हो गया, वहां का प्रेसिडेंट बीजेपी का बन गया। कुछ भी करके बीजेपी को सत्ता चाहिए, कुछ भी। उधर अजित पवार को भी साथ में लिया, प्रहार का उधर बच्चू कडू करके उनको और कांग्रेस नंबर 1 पे थे, 15 पार्षद चुन के आए उधर। वही लोगों ने एमआईएम के साथ गठबंधन करके, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ बीजेपी का बी टीम है। और इतना ही है, और ये नवनीत राणा कोई भगवा भिगवा नहीं है, ये बबली बंटी रवि राणा ने बीजेपी के अगेंस्ट कुछ चुनाव लड़के नंबर 1 पे है वो। ये तो छुपा नहीं है। ये देखिए अचलपुर में होने के बाद बबली बंटी कैसे रो रहे, दोनों रवि राणा और नवनीत राणा, ये देखिए ना। ये लोगों ने दिखाना और करनी। वाइफ बीजेपी में है और हस्बैंड तो उसका शिवानंद जी, खुद का अगर इस तरह स्वाभिमान के कोई भी बयान आएंगे एमआईएम की तरफ पार्टी से, है। तो आप ये मानेंगे बीजेपी कहलवा रही है, सब काम बीजेपी करवाती है, बीजेपी इसी को करती है, बीजेपी ईडी सब कुछ, आप ये मानिए कि सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में है। क्या कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई थी अपने शासन के समय? गीतू जी देखिए, गीतू जी कांग्रेस पार्टी को कमवत करने के लिए उन्होंने, देखिए एमआईएम को बड़े मायने में पैसा देके देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह जी, ये लोग हिंदू खतरे में है बोलने का, हिंदू को डराने का, धमकाने का और मुस्लिम को पैसा देने का, ये इनका ही जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करना इनका प्लान चल रहा है। देखिए मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ, पुणे, नांदेड़, ठीक है, तो लातूर, कांग्रेस इस प्लान को क्यों नहीं सांगली। तोड़ पा रही है? कांग्रेस भी तो सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करती है, वो क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम कर पा लेती है? कांग्रेस भी तो एक ही किसी विशेष समुदाय से ही ताल्लुक रखने की कोशिश करती है। हाँ बताइए। गीतू जी मैं क्लियर करता हूँ, कांग्रेस बोले तो हिंदू, कांग्रेस बोले तो मुसलमान, कांग्रेस बोले तो सिख, कांग्रेस बोले तो ईसाई, कांग्रेस बोले तो किसान, कांग्रेस बोले तो आदिवासी, कभी भी। और हमारा किसी हिंदू के साथ गलत होता तब तो कांग्रेस कुछ नहीं बोलती ना। बांग्लादेश में हिंदू के साथ जो है उस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। संदीप मिश्रा जी। ठीक है सर, ठीक है संदीप जी। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, कांग्रेस को हिंदुओं के पक्ष में बोलने में दर्द क्यों होता है, और जब दूसरा कोई बोलेगा तो आपको दिक्कत होगी। भाई 60-70 साल से एक ही चीज तो होती रही, जब तक मुस्लिम मुस्लिम होता रहा तब तो कोई बात नहीं उठी। जब हिंदू मुसलमान दोनों होने लगा तो अब देश में सांप्रदायिक खतरा पैदा हो गया। भाई हिंदू भी इस देश का नागरिक है, उसके भी अधिकार हैं। माना कि अल्पसंख्यकों के अधिकार संविधान में सुरक्षित कर दिए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं ने अपने अधिकार छोड़ दिया, उनको अधिकार मिलना ही नहीं चाहिए। और मैं तो शिवानंद जी को आज हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं कि कम से कम उन्होंने दिखा दिया कि वो मराठी मानुस हैं और उनके अंदर जो है कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने भले ले रखी है, प्रवक्ता भले ही है, लेकिन सबसे पहले वो मराठी मानुस है। और जिस तरह से राष्ट्र विरोधी बयान अगर किसी ने दिया है तो उसके खिलाफ मराठी व्यक्ति खड़ा होता है, और इसके लिए मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। चलिए ठीक है, एक बार फिर से हमारे साथ महंत अनुराग जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अब तक शायद अनम्यूट हो गया होगा। अनुराग जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी जीतू जी। हाँ, आपका भी हम पक्ष जानना चाहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर लगातार सहर शेख का बयान चर्चा में बना हुआ है, इसके साथ साथ जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता वो ये कह रहे हैं कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है और ये जानबूझकर हो रहा है जो हो रहा है। जीतू जी सभी को प्रणाम, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। मैं महंत गोस्वामी नागरगुंशी अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदुवाहिनी आप सबको प्रणाम करता हूं। जीतू जी सही मायने में तो AIM कांग्रेस की भी टीम है और कांग्रेस का ही काम वो कर रही है, जो काम कांग्रेस करती आ रही है इतने वर्षों से वही काम AIM कर रही है। देखिए ऐसा है, मैं इतना ही कहूंगा कि इन लोगों की तो किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि जहां पर 30% हो जाएं और बाकी 70 को सफाया करके वहां काबिज हो जाएं,
तो उसने, लड़की ने भी कहा है सैड ने कि हम 25 होना चाहते हैं, तो आप तो 500 भी होना चाहते हैं, लेकिन होने नहीं देंगे। जहां पे हरा भरा हो रखा है, आप देख रहे हैं ना बांग्लादेश पाकिस्तान में कितना हरा भरा हो रखा है, तो ये वहां जाके रहें ज्यादा उचित है, और सनातन की राह पकड़े उचित होगा, क्योंकि ये सनातन ही थे, सनातन से आए हैं, इनको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सनातन का हिस्सा है, और सनातन से ज्यादा दिन ये दूर नहीं रह पाएंगे, इनको सनातन में मिला लेंगे, आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। और ये हरा भरा सब ये सपने देखने की चीजें हैं, ये कोई हरा भरा नहीं होगा, सनातन में ही इनको आना पड़ेगा। जी, लेकिन ये हरा भरा बयान देने की जरूरत क्या थी अनुराग जी, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यहाँ पर आप एक तरह से मानिए कि अगर मुंब्रा से आप चुनकर आई हैं पार्षद, तो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ अच्छा काम किया जाएगा जो हरे भरे में सहयोग करेंगे आपका, बाकी फिर जो लोग हैं उनका क्या कुछ रहेगा? क्या उन्हें किसी भी तरह से यहाँ पर भागीदारी नहीं दी जाएगी, या उनके लिए काम नहीं होगा, या फिर ये माना जाए कि यहाँ पर जिस तरह से इन लोग शब्दों का इस्तेमाल किया है और सब अल्लाह के ही कराया है, तो ये क्या चल रहा है ये सब? देखिए, जिस संप्रदाय में, जिस धर्म में किसी और धर्म का कोई सम्मान नहीं है, सद्भाव नहीं है, प्राणियों में कोई, प्राणियों के प्रति इनका कोई भाव नहीं है, कि जीव के प्रति कोई इनका भाव नहीं है, तो मानवता का कोई भाव नहीं है, तो इनके यहाँ यही सिखाया जाता है शुरू से कि अल्लाह ही है, अल्लाह ही सब कुछ है, और आप और कोई कुछ नहीं है, कोई धर्म कोई मायने नहीं रखता इनके लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा ही इतनी क्षीण है, इतनी निर्बल किस्म की शिक्षा इनको मिलती है कि एक दायरे तक ही ये लोग सोच पाते हैं, किसी और के भले की बात ये सोच ही नहीं सकते। जिस प्रकार से आप महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, और केंद्र सरकार में मोदी जी जिस प्रकार से सर्वधर्म समभाव के लिए काम कर रहे हैं, सभी जातीय धर्म संप्रदाय के लिए काम कर रहे हैं, तो ये जहां पर भी ये चुन के आ आते हैं, तो इनका एकमात्र मुद्दा है सिर्फ ये हरे भरे के लिए काम करना, हरे के लिए काम करना, मुस्लिमों के लिए काम करना, सीधे कहूंगा। और जहां पर ये रहेंगे वहां पर जाहिल प्रवृत्ति के लोग ज्यादा पाए जाएंगे और पाए जाते हैं। ठीक है। और इनकी कोई शिक्षा नहीं है, किसी प्राणी मात्र के प्रति इनका कोई सद्भाव नहीं है, किसी इंसान के प्रति सद्भाव नहीं है, किसी धर्म के प्रति इनका कोई सद्भाव नहीं है, ये बस। जी बिल्कुल। और डॉक्टर शिवानंद जी, ये भी समझिए, यहाँ पर देखिए जिस तरह से बयान सामने आया है, जो लोग इन्हें चुनकर लाए हैं उनका कोई क्रेडिट नहीं है, यहाँ पे क्रेडिट दिया जा रहा है अल्लाह को, कि सब अल्लाह का किया हुआ है। तो क्या माना जाए कि संविधान की भाषा तो आप बहुत अच्छे से समझाते, क्योंकि कांग्रेस तो संविधान की बुक लेकर घूमती है, आप क्या कहेंगे इस तरह की सोच को? देखिए, जो अभी जो हिंदू सभा का जो भगवा डाल के आए हैं, ये कोई भगवा विगवा नहीं है। ये देखिए, अभी शंकराचार्य जी सॉरी जी शंकराचार्य अविदेश जी के ऊपर जी लाठीचार्ज कर रहे हैं। आप ही देखिए, इस तरह से हिंदुओं का उधर मंदिर तोड़ रहे हैं, इतने बड़े मायने में। नरेंद्र मोदी डॉक्टर शिवानंद जी, आपने बात घुमा दी, समय नहीं है। संदीप जी का मैं एक लास्ट कमेंट ले लेती हूँ, सिर्फ 30 सेकंड सर, बहुत जल्दी से। आपने बात घुमा दी डॉक्टर शिवानंद जी, संदीप जी जल्दी से बोल दीजिए सर, 30 सेकंड में। देखिए, मैंने इनको मराठी मानुस कह दिया, तो अपना स्कोर इन्होंने बनाने के लिए 2 गाली दे दी भगवा को, क्योंकि कांग्रेस का प्रवक्ता होने के लिए पहले भगवा को 2 गाली देना जरूरी होता है। अब इन्होंने नौकरी अपनी बचा ली, अब इनको कोई दिक्कत नहीं है हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को। चलिए ठीक है, समय इतना ही था, और आज के इस डिबेट में यहीं पे समाप्ति हम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार सांप्रदायिकता जैसे ये बयानबाजी की जा रही है, देश को बांटने की एक सोच है, लेकिन यहाँ पर देश के नागरिकों को भी अब समझदार होना होगा कौन आपको बांट रहा है, कौन आपको जोड़ रहा है, और ये इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।